एक है। और सो की देह धरी होई नर, वह मनुष्य का तन धारण क्यों करे, क्यों जन्म ले। अरे वेद ऋषि महर्षि उपनिषद भी उसको पूरी तरह से नहीं जानते। तो वह जन्म क्यों लेगा, प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण। तब आगे वो कह रही है कि आप जो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है, तो भगवान विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य तन धारण करके आए हैं। तो भगवान विष्णु भी तो आप ही के जैसे, भगवान शंकर के जैसे सर्वज्ञ हैं, सब जानते, उनसे क्या छिपा। तो वो स्त्री के लिए काहे रो रहे हैं, अब जानते नहीं हैं कि कौन ले गया, काहे ले गया। ये तो अगूढ़ बात है। वे खुद जो हैं ज्ञान के भंडार हैं, विष्णु जी भी, आप भी। वो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, राक्षसों का नाश करने वाले हैं, अनेक बार राक्षसों का नाश कर चुके हैं। तब उनकी ये हालत कैसे है, ये तो विश्वसनीय नहीं। जब सत्य जी के मन में संदेह हो गया, ये तो बात ठीक नहीं, जचने वाली बात नहीं है। शंकर भगवान के समझाने पर जचा नहीं, कहे कि ब्रह्म के बाद कह विष्णु, विष्णु भी मानने के लिए तैयार नहीं कि विष्णु भी तो सर्वज्ञ है, जैसे आप हैं, सब जानते हैं, आप क्या नहीं जानते। वही सर्वज्ञ है, लक्ष्मीपति है, मायापति है, राक्षसों को कई बार वध कर चुके हैं। तो उनको ये संदेह मन से नहीं। तब सुनहि सती तब नारी स्वभाव, आगे कहते हैं कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु में मुन ही सुनाई। कि देखिए ना, अभी अभी अगस्त जी ने राम कथा सुनाई थी, अब मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे भक्ति के बारे में। अब ये सब जैसे भूल गए, अब संदेह कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले हो। कहते हैं कि यदि आपके मन में संदेह है और संदेह नहीं मिट रहा है, तो जाइए आप चेक कर लीजिए, जांच कर। कहे कि वहीं पर है, अभी वाई हुआ है। तब ये तैयार हो गई कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम जांच करते हैं। तब सोचने लगी कि यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। जब वो तैयार हो गए, तब शिव जी ने देखा कि अभी कोई अशुभ घटना होने वाली है, अशुभ बात होने वाली है, इसमें भलाई नहीं। अब वहीं पर अपना तरफ से चौपाई लिख रहे हैं संत तुलसीदास जी, जो बड़ा प्रचलित है कि होई है सोई जो राम रचि राखा,
को कड़ी तर्क बढ़ावहि शाखा। कहते हैं कि विधि का जो विधान है वो होता ही है और होगा ही, प्रारब्ध जिसको कहते। अभी तर्क वितर्क करना व्यर्थ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। होनी होए सो होए, सनातन धर्म में कहावत। अब सीता जी जब गई तो सोचने लगी कि क्या कैसे परीक्षा लें, कैसे चेक करें। तो ये सोच करके वो समझे कि यही अच्छा रहेगा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करी रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नरभूप। सोचा कि बस मैं सीता जी का रूप धारण कर ले। अब खोजने के लिए राम जी जिधर जा रहे हैं उधर उल्टी दिशा से मैं आ गई। आमने सामने की आ रही है, मिल गई। सीता का रूप उन्होंने धारण कर लिया। अब सीता का रूप धारण करके चली। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। अब लक्ष्मण जी तो भ्रमित हो गए कि अरे सीता जी तो चली आ रही है, आ गई, मिल गई। जब नजदीक गई तब सती किन्न जो तहो निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। तब मुस्कुरा करके हंस करके श्री राम ने अपना परिचय देते हुए, जो पुरानी प्रथा है, पुरानी प्रथा में कहीं परिचय लोग देते थे तो अपने पिता का नाम कहते हुए, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि जोड़ी पानी प्रभु गिन्ह प्रणामा, पिता समेत लिन्ह निज नामा। कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र रामचंद्र आप माता जी को प्रणाम करता हूँ, भवानी जी को प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर माँ कहकर माता जी को प्रणाम करता हूँ। कहे बहोरी कहाँ वृख के तू, विपिन अकेली फिरहु कही हो तू। और उन्होंने पूछा कि जंगल में आप अकेली घूम रही है, और शिव जी कहाँ? वृक्ष केतु माने भगवान शंकर। कहते भगवान शंकर कहाँ है, आप अकेली जंगल में घूम रहे हैं। अब तक जो परीक्षा जो है इनकी फेल कर गई, या रामचंद्र जी पास कर गए। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोच। अब यह सुनकर सती जी लज्जित हो गए और भीतर भीतर डर भी गई कि अब शंकर जी हमको क्या करें, ये तो भारी गलती हो गई। लौट के चल दिया। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। वो कह रहे थे नहीं मानकर, ये मेरा अज्ञान है, अभिमान, गलती हो गई। लौट के जब चलने लगी तब रामचंद्र जी ने भी सोचा कि थोड़ा कुछ कौतुक इनको दिखा दिया जाए।
तो जब लौट कर चली सती जी, तब सती जी ने देखा कि उनके आगे आगे रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। आंखों को मीच के फिर से उन्होंने देखा कि क्या, तो उनको दिखाई पड़ रहा है कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आगे आगे जा रहे। कि कैसे हो सकता है, तो पीछे से तो उलट कर फिर उन्होंने पीछे देखा, तो पीछे देखा कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों आ रहे हैं पीछे से। आगे देखें तो दिखाई पड़ा कि हमारे आगे आगे जा रहे हैं। अब पीछे देखें तो दिखाई पड़ा कि तीनों पीछे से आ रहे हैं। अब तो नर्वस हो गए, घबरा गए। अब इधर उधर देखने लगे, तब इधर उधर भी चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण। यह संकेत क्या है कि भगवान सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट। वह कण कण में विराजमान है, हम में, तुम में, खरब खंग में, सब में विराजमान। जो संत कबीरदास जी कहते हैं कि दर दीवार दर्पण भयो, जत देखो तत तो। तो धूल हो कि कंकर हो कि दीवार हो कि घर हो कि पेड़ हो, जहां देखता हूं वही दिखाई दे रहा है। भगवान ही सर्वत्र, वही तो सर्वव्यापी है। ये सभी जगह उपस्थित है, हम में भी उपस्थित है, आप में भी उपस्थित है, और मोबाइल फोन में भी उपस्थित है, रामायण की किताब में भी उपस्थित है, और कुर्सी टेबल में भी उपस्थित है। उसके बिना कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये दशा देख कर घबरा कर वो वापस चले गए। जब गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। पहुंची तब शंकर भगवान ने पूछा कि अच्छा परीक्षा लेकर आ गए, अरे कौन विधि से परीक्षा लिया, क्या हुआ, कुछ बताओ। तो आज इतना ही, आगे कल बात करें। धन्यवाद।